तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सनवू एक रेस्टोरेंट के अंदर आया था, जहाँ पे वो अंदर एंटर करने के बाद सेकंड फ्लोर पे जाता है। उसके बाद अपने लिए खाना ऑर्डर करता है, जहाँ पे उसके लिए जो खाना लेके आता है उसकी एनर्जी को महसूस कर सनवू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जिसे महसूस कर सनवू सोचता है कि क्या मुझे इसे यहीं पे खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर से जो एनर्जी निकल रही है वो कभी भी किसी नॉर्मल वेटर की नहीं हो सकती है। यही सोचकर सनवू अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए पीछे मुड़कर उसके ऊपर जैसे ही अटैक करने वाला होता है, तभी वो बंदा कहता है, अरे ब्रदर शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वहीं पे सनवू उसके आवाज को और उसे देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है, ये तो तुम हो। तभी हम देख पाते हैं कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वही होता है जो सनवू को एक बार एक स्क्वाड मिशन के दौरान मिला था। वहीं पे वो बंदा सनवू से कहता है, ये ब्रदर क्या तुमने मुझे पहचाना? मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि मैं तुमसे यहाँ पे मिल जाऊंगा, लेकिन लगता है कि ये हमारी किस्मत है। ब्रदर क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं मुयांग हूँ। वहीं पे सनवू उसे देखने के बाद सोच रहा होता है कि आखिरकार ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। वहीं पे मुयांग सनवू से कहता है कि ब्रदर क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ? जो सुनकर सनवू कहता है कि मैं तुमसे बैठने कहूँ या ना कहूँ, तुम वैसे भी बैठने ही वाले हो। जो सुनकर मुयांग जल्दी से वहाँ पे बैठ जाता है और वेटर से कहता है कि हे वेटर जल्दी से एक और लीफ वाइन लेके आओ। लेकिन वहीं पे हम सनवू को देखते हैं जो कि काफी सीरियस होते हुए मुयांग से पूछता है कि हे मुयांग आखिरकार तुमने मुझे कैसे पहचाना? जिसके बाद वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि मैंने तो सोचा था कि यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मुझे पहचान पाएगा, क्योंकि मैंने अपने सारे ट्रेसेस को मिटा दिया था, यहाँ तक कि मैंने अपनी इंटरनल एनर्जी को भी चेंज कर लिया था, तो आखिरकार इसने मुझे कैसे पहचाना? वहीं पे मुयांग कहता है कि ब्रदर अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मुझे अंदर से फीलिंग आई थी कि ये तुम हो, तो क्या तुम मेरी बातों पे भरोसा करोगे? जो सुनकर सनवू कहता है कि ये सब बकवास बंद करो और सीधे मुद्दे पे आओ। जो सुनकर मुयांग कहता है कि मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे मेरी ड्यूटी निभाने के लिए मेरे पास एक अच्छी आईसाइट होनी चाहिए। इसी वजह से मेरे पास जो लोगों की पहचानने की एबिलिटी है वो दुनिया की सबसे खास एबिलिटी में से एक है। जो सुनकर सनवू कहता है कि ये बंदा जितना ज्यादा सिंपल दिखता है, ये बंदा उतना ज्यादा सिंपल नहीं है। ये बंदा जरूर कहीं न कहीं एक खास जगह से आया है, लेकिन फिलहाल के लिए मेरी जो साउल सर्चिंग स्किल है उसका कूल डाउन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो मैं उसका इस्तेमाल इस बंदे के ऊपर नहीं कर सकता हूँ, वरना मुझे इस बंदे के बारे में सारी चीजें पता चल जाती। लेकिन फिलहाल के इन सभी चीजों को साइड में रखते हैं। तभी मुयांग कहता है, ब्रदर क्या तुम इसके बारे में जानते हो? जब तुम उस दिन अचानक से उस गुफा से गायब हो गए थे तो मैं तुम्हारे बारे में कितनी ज्यादा चिंता कर रहा था, मैं कितना ज्यादा डर गया था। सनवू कहता है कि मैं तुम्हें इस चीज के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन हमारे झूठे रिश्ते के अंदर चिंता की क्या जरूरत है? तुम मुझे सीधा सीधा बताओ कि आखिरकार तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे क्यों आए हो? जो सुनकर मुयांग कहता है कि ब्रदर अगर मैं सच सच बताऊँ तो मैं तुम्हें फॉलो करना चाहता था, क्योंकि तुम्हें फॉलो करना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। जो सुनकर सनवू सोचता है कि ये बंदा पूरी तरह से पागल है, मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं इस बंदे को साफ साफ जो भी है वो कह दूं। लेकिन तभी मुयांग कहता है कि वहाँ पे देख के ऐसा लगता है कि वहाँ पे शोर होना पहले ही चालू हो गया है। जो सुनकर सनवू अपनी स्क्वाड की तरफ देखता है तो वो देख पाता है वहाँ पे एक बंदा होता है जो कि साफा क्लैन का चीफ होता है और उसका नाम सेंग जियो होता है, और साथ ही साथ वो एक मार्शल आर्टिस्ट मास्टर भी होता है, जो कि वहाँ पे कह रहा होता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे माफी मांगू तो तुम्हारा क्या विचार है मेरे साथ बाहर जाने में? जो सुनकर उसके साथ जो दो लगाए होते हैं, जिसमें से पहला होता है सर्बो क्लैन का मास्टर सोबो जो, और दूसरी होती है सोलिंग क्लैन की मिस्ट्रेस सियोन। वो दोनों ही हंसते हुए कहते हैं कि सच में ब्रदर आप कुछ ज्यादा ही राइटियस फैक्शन वालों की बेइज्जती कर रहे हैं। वहीं पे उन लोगों की बातें सुनकर वो व्हाइट कपड़े वाला बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से कहता है कि तुम सभी कमीने, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बारे में ऐसा कहने की? वहीं पे उसके बगल में बैठा हुआ बंदा उसे शांत करते हुए कह रहा होता है कि ब्रदर शांत हो जाओ, हम पब्लिक प्लेस में इस तरह रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। तभी वहाँ पे जियोन क्लैन का मास्टर स्योक जो वो कहता है कि क्या तुम सब लोग चुपचाप हमें ये सीट नहीं दे सकते हो? जो सुनकर वो बेगर शेख का बंदा कहता है कि जियोन क्लैन के लोगों की आंखें इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि वो इतना भी नहीं देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी जगह खाली नहीं है, तो आखिरकार हम उन्हें कौन सी सीट दे दे? और वैसे भी यहाँ पे अगल बगल और भी काफी सारी सीटें खाली है, तो वो वहाँ पे जाके बैठ सकते हैं। जो सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन सभी लोगों से कहते हैं, आखिरकार तुम सभी राइटियस फैक्शन वालों कमीनों की प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग चुपचाप इस सीट को छोड़ नहीं सकते हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर सन जियोक से इतनी ज्यादा लापरवाही से बात करने की? क्या तुम सभी लोग यहाँ पे मरना चाहते हो? जो सुनकर वो व्हाइट कपड़े वाला बंदा और टीआईजी फाइट के लिए खड़ा होते हुए कहते हैं कि क्या तुम सच में हमें मारना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास इतनी क्वालिफिकेशन भी है? मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, अगर तुमने यहाँ पे हमारे साथ फाइट को डिक्लेयर किया तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी तुम्हें यहाँ पे खत्म कर देंगे। और इसी के साथ उन लोगों का टकराव वहाँ पे चालू हो जाता है और वो लोग ही एक दूसरे से फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। जो देखकर सनवू सोच रहा होता है ये जो साफा क्लैन का न्यू जनरेशन है वो काफी ज्यादा घमंडी
गंदी तरीके से एक्ट कर रहा है। मेरे हिसाब से ये जो सफा क्लैन का न्यू जनरेशन है वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो राइटियस फैक्शन के नए जनरेशन से काफी ज्यादा ताकतवर है और उनके ओपिनियन को अपनी तरफ लेना चाहते हैं, ताकि सभी लोग ये समझे कि राइटियस फैक्शन जो है वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है और सफा क्लैन जो है वो राइटियस फैक्शन से ताकतवर है। हालांकि इस बार सफा क्लैन वालों को काफी ज्यादा पछताना पड़ेगा, क्योंकि इस बार उन्होंने जिससे पंगा लिया है वो अब पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब वो लोग पहले से काफी ज्यादा अलग और ताकतवर हो गए हैं जिन्हें वो कभी भी नहीं हरा सकते हैं और ना ही उनके बीच के गैप को किसी तरह पूरा किया जा सकता है। जिसके बाद सनवू अपनी टीम को देखते हुए कहता है कि सच में वो लोग अब प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, बिल्कुल एक टीम की तरह। जिसके बाद हम फिर से फर्स्ट फ्लोर का सीन देखते हैं जहाँ पे दोनों ही फैक्शन की एनर्जी के टकराव की वजह से वहाँ पे जो सिविलियंस होते हैं, आम नागरिक होते हैं, उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने लगती है। वो लोग बिल्कुल भी उतने ज्यादा प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं और दर्द में काफी जोरों से चिल्लाने लगते हैं, जो सुनकर सनवू की टीम की नजर उनके ऊपर जाती है और वहीं पे मॉन्क ये देखते हुए कहता है कि हमारे एनर्जी के क्लैश की वजह से यहाँ पे आम लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और उनमें से तो काफी सारों को चोट भी लग रही है। जो देखते हुए मी कहती है चलो फिलहाल के लिए हम अपनी फाइट को यहीं पे खत्म करते हैं और यहाँ से रिट्रीट करते हैं, क्योंकि हमारी वजह से आम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो सुनकर सोसो भी कहती है कि हाँ फिलहाल के लिए यही अच्छा होगा कि हम ऐसा ही करें। मॉन्क कहता है कि ठीक है, जैसा कि तुम दोनों कहो। वहीं पे हम सफा क्लैन वालों को देखते हैं जिन्हें उन लोगों की एनर्जी से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और वो लोग अपने मन के अंदर सोच रहे होते हैं आखिरकार इन लोगों की एनर्जी इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे है। लेकिन तभी सनवू की टीम रिट्रीट कर लेती है, जिसकी वजह से उन लोगों के ऊपर जो प्रेशर होता है वो भी हट जाता है। जो देखते हुए वो लोग हंसने लगते हैं। उनमें से पहला कहता है कि वो देखो वो लोग यहाँ से भाग रहे हैं, तभी दूसरा वाला कहता है कि ये लोग बस इतना ही कर सकते थे। जिसके बाद वो लोग अपने मन के अंदर सोचते हैं ये तो बस कुछ नौसुखियों का ग्रुप है जिनकी एनर्जी थोड़ी बहुत ताकतवर है, जिसकी वजह से ये हमसे एनर्जी के बैटल में जीत पाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों की ताकत इतनी भी ज्यादा कुछ खास होगी, इसकी वजह से तो ये लोग यहाँ से रिट्रीट कर रहे हैं। जिसके बाद सनवू की टीम जैसे उन लोगों के बाजू से गुजरती है तो उनमें से एक बंदा टीआईजी से कहता है कि आखिर तुम सभी लोग भाग क्यों रहे हो, क्या तुम लोग की फट गई? मुझे तो पहले से पता था कि तुम सभी राइटियस फैक्शन वाले ऐसा ही करते हैं, जब भी तुम्हारे सामने तुमसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट आते हैं तुम वहाँ से भाग जाते हो। तुम सभी राइटियस फैक्शन वाले ज्यादा कुछ नहीं, बस एक कचरे का ग्रुप है। लेकिन वहीं पे टीआईजी उसकी बातों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होता है और चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद हम दूसरी तरफ मी को देखते हैं जो कि एक जख्मी बंदे के पास जाती है और उसे हील करते हुए कहती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, रुको मैं अभी तुम्हें हील कर देती हूँ। जिसके बाद मी अपनी एनर्जी से उस बंदे को हील करने लगती है और उसे हील करने के बाद उसे एक पील का एक टुकड़ा भेज देती है और उस बंदे से कहती है कि ये जो पील के कुछ टुकड़े हैं वो तुम्हारी बॉडी को पूरी तरह से हील कर देंगे और तुम बिल्कुल पहले जैसा हो जाओगे। जो सुनकर वो बंदा उसे थैंक यू कहता है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं पे पीछे बैठे हुए सफा क्लैन के लोग कहने लगते हैं कि हे मैन, आखिरकार तुम कोई मर्द नहीं हो क्या जो तुम इस तरह भाग रहे हो? और लड़कियों, आखिरकार तुम्हें यहाँ से इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? रुक जाओ, हमारे साथ कुछ ड्रिंक करो यहाँ से जाने से पहले। वहीं पे ऊपर बैठा हुआ सनवू इन सभी चीजों को देख रहा होता है और नोटिस कर रहा होता है कि मी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है, लेकिन वो किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही होती है। यहाँ तक कि मी ने काफी ज्यादा गुस्से में अपनी मुट्ठी को भी बंद कर लिया होता है। जो देखते हुए सनवू सोचता है कि लगता है कि ये सफा क्लैन वाले अब कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। इन सभी लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि आखिरकार इन सभी लोगों की लिमिट क्या है और इन्हें कहाँ पे रुक जाना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पे उस रेस्टोरेंट के अंदर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि अगर ये धमाका किसने किया और क्यों किया। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होगा फिर लाइक कर दीजिएगा और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली और भी ज्यादा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।